हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है। ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो सेम स्पीशीज के होते हैं, लिव इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया और एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज शेयर करते हैं, उसके लिए कंपीट करते हैं। एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस, तो ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑल द कॉर्मोरेंट्स। कॉर्मोरेंट्स क्या होता है? बर्ड्स होते हैं जो वेटलैंड में रहते हैं। रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग। टीक वुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक, फॉरेस्ट के एरिया में टीक वुड ट्री। बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड। ये सारे एग्जाम्पल है पॉपुलेशन के। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल पे क्या होता है? दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट। हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था नेचुरल जो सिलेक्शन होता है ना, वो पॉपुलेशन के लेवल में होता है टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट, तो उससे डिजायर्ड ट्रेट मिलते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, ये क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट। ये लिंक है इकोलॉजी का टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन की जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले है इसमें बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? रेफर टू पर कैपिटा बर्थ, तो पर इंडिविजुअल कितना बर्थ हो रहा है, तो उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। एग्जाम्पल इन ए पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट थे एक पॉन्ड में और थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए प्लांट ऐड हुए हैं। करंट पॉपुलेशन हो गया 28, तो हमें बर्थ रेट बताना है। तो 8 न्यू प्लांट है, लास्ट ईयर थे 20, तो हो जाएगा 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, तो इसे हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट क्या होता है? रेफर टू पर कैपिटा डेथ, तो पर इंडिविजुअल कितनी डेथ हो रही है, तो उसे डेथ रेट कहते हैं। एग्जांपल है 4 इंडिविजुअल्स इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज। तो इनिशियल पॉपुलेशन थी 40 फ्रूट फ्लाइज की, जो 4 इंडिविजुअल थे वो डाई हुए ड्यूरिंग ए वीक, हमें डेथ रेट बताना है। तो 4 क्या थे? डेथ हुई थी। इनिशियल पॉपुलेशन था 40, तो ये हो जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, क्योंकि हमें एक वीक दिया था, तो ये डेथ रेट है। सेक्स रेशियो क्या होता है? पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। एग्जांपल दिया 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगर फीमेल है तो 40% मेल होगी। नेक्स्ट है एज पिरामिड। ये एक स्ट्रक्चर है जो ऑब्टेन होता है व्हेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप, तो एक पर्टिकुलर एज के इंडिविजुअल को हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द पॉपुलेशन। जो एज पिरामिड है जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम, तो कंबाइंड हम ना मेल एंड फीमेल को लेते हैं। शेप ऑफ जो पिरामिड है वो रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। 3 तरह के पिरामिड होते हैं। सबसे पहले है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव थोड़ा कम होता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम होता है। इसका ट्रायंगुलर शेप होता है और डेवलपिंग कंट्री में ये पिरामिड दिखता है। नेक्स्ट है स्टेबल पिरामिड। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है इसका पॉपुलेशन, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो कम होता है, इसका बेल शेप बनता है और ये दिखता है डेवलप्ड कंट्रीज में। और लास्ट में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है? जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। इसका शेप होता है अर्न शेप, और ये जो वॉर जोन वाली कंट्रीज है इसमें ये दिखाई देता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज, एक स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। अब इसका जो नंबर है वो कम भी हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी एक ईयर में लेस देन 10 होता है, और इनका नंबर ज्यादा भी हो सकता है। मिलियन ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी होते हैं जो पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी मिलियन में जा सकती है। पॉपुलेशन साइज इज ऑल्सो मेजर इन परसेंट कवर, तो पॉपुलेशन साइज को हम परसेंट कवर या बायोमास में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक एरिया में 200 कैरेट ग्रास है जिसे हम पार्थेनियम प्लांट कहते हैं, और एक सिंगल ह्यूज बेनियन ट्री है। ठीक है, इन सच केसेस मेजरिंग परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल, क्योंकि सिर्फ बेनियन ट्री एक है, कैरेट ग्रास 200 है, बट अगर हम बायोमास की बात करें बेनियन ट्री का काफी ज्यादा बायोमास होता है, और ये शो करता है इंपॉर्टेंस ऑफ बेनियन ट्री। In certain ecological investigation, there is no need to know the absolute population density. Relative density serve the purpose equally well.
तो कुछ इकोलॉजिकल जगह में ना हमें पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट पता नहीं करनी होती, हम रिलेटिव डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप। सपोज एक लेक है, उसमें नंबर ऑफ फिश जो है वो कॉट हुई है पर ट्रैप, इससे हम पूरी डेंसिटी पता कर सकते हैं लेक की। इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म। तो हम ना इनडायरेक्ट एस्टिमेट लगा सकते हैं विदाउट सीइंग द पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, टाइगर सेंसेस जो होते हैं नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व में होते हैं, वो बेस्ड होते हैं पग मार्क, मतलब उनके फुटप्रिंट के बेसिस पे होते हैं, एंड फीकल पैलेट के बेसिस पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन साइज है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो डिपेंड होते हैं फैक्टर लाइक फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन का ग्रोथ। प्रेडेशन प्रेशर कि कितने प्रीडेटर है, प्रीडेटर अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, और वेदर पे डिपेंड करता है। चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव सम आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो हमें पॉपुलेशन का आइडिया मिलेगा कि वेदर इट इज फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब या तो वो इंक्रीज हो रहा है, और डिक्लाइनिंग और डिक्रीज हो रहा है। प्रोसेसेस दैट फ्लक्चुएट द पॉपुलेशन डेंसिटी। जो प्रोसेसेस फ्लक्चुएट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, वो 4 प्रोसेसेस होते हैं। पहला है नेटैलिटी, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ बर्थ, कितना बर्थ हो रहा है इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। मोर्टेलिटी इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ डेथ, एक पॉपुलेशन में कितना डेथ हो रहा है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, उसे मोर्टेलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इमिग्रेशन, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल होने चाहिए दैट कम इनटू हैबिटेट फ्रॉम समवेयर एल्स, जो इस हैबिटेट में आए हैं कहीं और से ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड टाइम, तो इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। फोर्थ है एमिग्रेशन, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु हैव लेफ्ट द हैबिटेट, जिन्होंने हैबिटेट को लीव किया है, एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, इसे हम एमिग्रेशन कहते हैं ई। अगर हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है तो क्या होता है, नेटैलिटी जो बी है, इमिग्रेशन आई है, तो इससे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है, तो इसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयरएज मोर्टेलिटी जो डी है, एमिग्रेशन जो ई है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है, तो इसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक पॉपुलेशन का पॉपुलेशन डेंसिटी NT है एट ए टाइम t, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा NT+1 इज इक्वल टू NT प्लस B+I। B+I मतलब नेटैलिटी प्लस इमिग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी इससे इंक्रीज होता है, माइनस होगा मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन, जिससे क्या होता है D+E, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है। नॉर्मली ना बर्थ और जो डेथ है इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, बट कभी कभी ना स्पेशल कंडीशन आ सकती है, जैसे न्यू हैबिटेट कॉलोनाइज हुआ है, न्यू हैबिटेट बना है, तो इसमें ना इमिग्रेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन बर्थ रेट। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। ए है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रिसोर्सेज जैसे फूड और स्पेस एसेंशियल होते हैं फॉर अनइम्पीडेड पॉपुलेशन ग्रोथ। अनइम्पीडेड मींस कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए फूड और स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इफ रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ईच स्पीशीज शो इट्स फुल इनेट पोटेंशियल, तो हर एक स्पीशीज ना अपना पूरा पोटेंशियल शो करेगा टू ग्रो इन नंबर, देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन, तो तब पॉपुलेशन ना एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो करता है, उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ है, पॉपुलेशन डेंसिटी n है, टाइम हमारे पास t है, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल फैशन में और ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो कर रहा है, तो इसे हम जे शेप कर्व कहते हैं। अगर पॉपुलेशन का साइज सपोज n है, बर्थ रेट है पर कैपिटा बर्थ b है, डेथ रेट पर कैपिटा डेथ d है, इंक्रीज और डिक्रीज इन n, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन जो पॉपुलेशन होगा ड्यूरिंग टाइम t, इसका क्या बन जाएगा, dn/dt विल बी इक्वल टू, तो हम लिखेंगे dn/dt, ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है b माइनस टी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू n। लेट b माइनस टी क्या होता है, r होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा dn/dt इक्वल टू rn। अब ये r क्या है, हमने पढ़ा था बर्थ माइनस डेथ, तो ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है कि नॉर्मली पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, और ये हमें बताता है इंपैक्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से कैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। आर वैल्यू फॉर नॉर्वे रैट होता है 0.015, आर वैल्यू फॉर द फ्लोर बीटल होता है 0.12, आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1981 0.0205। द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन बनाएंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ये होता है
एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर आर टी। एन टी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। एन नॉट क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। तो इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। आर होगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इसका वैल्यू होता है 2.71828। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ। देयर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर हैविंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो किसी भी पॉपुलेशन के पास ना अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस लीड टू कॉम्पिटिशन, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कॉम्पिटिशन होता है अमंग इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? कॉम्पिटिशन से फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा और वही रिप्रोड्यूस करेगा। अगर हम नेचर की बात करें, फॉर ए गिवन हैबिटेट के पास ना इनफ रिसोर्स है टू सपोर्ट ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ही सपोर्ट कर सकता है, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, और उस मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ए पॉपुलेशन विद लिमिटेड रिसोर्स शो इनिशियल लैग फेज। तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है ना, तो इनिशियल क्या होता है? स्लोली इंक्रीज होता है, इसे हम बोलते हैं लैग फेज। उसके बाद आता है फेज ऑफ एक्सेलरेशन। तो सडनली क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है, इसे फेज ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। देन डिसेलरेट, तो रेट क्या होता है? थोड़ा डिक्रीज होता है। फाइनली एन एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या होता है? जो पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी है उस हैबिटेट का रीच हो जाता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पे कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो ग्राफ बनता है इसे हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम वर्डहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन की बात करेंगे, dn बाय dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के। एन होता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, आर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी होता है। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, तो मोस्टली कोई भी एनिमल की पॉपुलेशन है उसके लिए रिसोर्सेज क्या होते हैं? फाइनाइट, मतलब लिमिटेड होते हैं। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो मोर रियलिस्टिक है देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व हुआ है टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विनियन फिटनेस। तो हर एक पॉपुलेशन चाहती है कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव और डार्विनियन फिटनेस है वो ज्यादा रहे, मतलब हाई आर वैल्यू, इंट्रिंसिक रेट ऑफ जो इंक्रीज है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। Under a particular set of selection pressure, organism evolved toward the more efficient reproductive strategy. तो ऑर्गेनिज्म ना इवॉल्व हुए ताकि उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीड करते हैं वंस इन देयर लाइफ टाइम, एग्जाम्पल पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू, और कुछ ब्रीड करते हैं मैनी टाइम जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, कुछ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग जैसे ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिशेस, और कुछ प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। और ये ना इंडिकेट करता है जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हुए हैं ड्यू टू लिमिटेड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि लिमिटेड बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है तो उसी हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं वेरियस वेज में टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी, तो वो ना आपस में एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं बाय देयर इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन होता है ना दो स्पीशीज के बीच में उसे हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। जो प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म होता है इसमें जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होते हैं दे लिव क्लोज टुगेदर, तो वो साथ में रहते हैं। तो स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है और ये नेम ऑफ इंटरेक्शन है। पॉजिटिव का मतलब बेनिफिशियल है, नेगेटिव डेंट्रीमेंटल, डेंट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल है, और जीरो मतलब ये न्यूट्रल है, ना तो हार्मफुल है ना तो ये बेनिफिशियल है। ठीक है, पॉजिटिव जो होता है वो म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है। नेगेटिव कंपटीशन होता है जिसमें दोनों को हार्म होता है। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होता है प्रीडेशन, सिमिलरली एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होता है दैट इज पैरासिटिज्म। एक को क्या होता है पॉजिटिव होता है मतलब उसको बेनिफिट होता है और एक के लिए न्यूट्रल होता है उसे कमेंसलिज्म कहते हैं। एक को हार्म होता है और एक न्यूट्रल होता है उसे अमेंसलिज्म कहते हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन है प्रीडेशन। इन ए ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे जितने भी कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स सारे प्रीडेटर है। कार्निवोर हर्बीवोर्स को खाते और हर्बीवोर प्लांट्स को खाते हैं तो इसलिए हम सबको क्या प्रीडेटर कहेंगे। इफ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। अगर ना प्रीडेटर ना ओवर एक्सप्लॉइट करता है, अपने प्रे को ज्यादा खाता है तो जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट होता है, रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ प्रीडेटर। तो अगर प्रे खत्म हो जाता है ना तो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाता है।
देयरफॉर प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, तो जो प्रीडेटर है वो प्रूडेंट होते हैं, मतलब वो एफिशिएंट होते हैं, वो ना लेस पॉपुलेशन ऑफ प्रे को खाते हैं ताकि ये भी सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर। दे एक्ट एज ए कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। कॉन्ड्यूट मीन्स चैनल की तरह काम करते हैं ताकि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो पाए। जो प्रीडेटर है ना वो कंट्रोल करते हैं प्रे की पॉपुलेशन। When certain exotic species are introduced into a geographical area, suppose आपने एक species लिया और उसको एक geographical area में इंट्रोड्यूस किया, they spread fast, तो वो species ना ज़्यादा जल्दी क्या होगी, फास्ट स्प्रेड करेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रीडेटर, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं है, तो वो स्पीशीज जल्दी क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे इन द इन्वेडेड लैंड। एग्जाम्पल है द प्रिकली पेयर कैक्टस को ना इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में इन 1920, कॉज्ड हैवोक बाय स्प्रेडिंग, तो ना वो काफी तेजी से स्प्रेड हुआ। द इन्वेजिव कैक्टस, जो कैक्टस था काफी इन्वेजिव था, बहुत जगह स्प्रेड कर रहा था, ब्रॉट अंडर कंट्रोल, तो उसे कंट्रोल में लाया गया ओनली आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, तो कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर जो एक मॉथ था उसे इंट्रोड्यूस किया गया कंट्री में, जिससे ये जो प्रिकली पेयर कैक्टस था वो कंट्रोल में आया। थर्ड इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आर बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। अब जो प्रीडेटर है ना वो प्रे की पॉपुलेशन को ना मेंटेन करता है, उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है। प्रीडेटर मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, तो ना स्पीशीज की डाइवर्सिटी को प्रीडेटर मेंटेन करता है बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज। अगर ना बहुत सारी प्रे की स्पीशीज है तो उनके बीच में कंपटीशन को वो रिड्यूस करता है। अगर सारी स्पीशीज का पॉपुलेशन जो प्रे स्पीशीज का वो ज्यादा हो गया, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे को एक्सटिंक्ट कर सकती है, तो उसको ये कंट्रोल में करता है। एग्जाम्पल है स्टारफिश पिसेस्टर, ये एक प्रीडेटर है जो रॉकी इंटरटाइडल जहां पे ओशन और लैंड मिलते हैं कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में ये रहता है। एक एक्सपेरिमेंट में ना जो ये स्टारफिश है इसको रिमूव किया गया था इंटरटाइडल एरिया से, एज ए रिजल्ट जो 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट थी वो एक्सटिंक्ट हो गई इन ए ईयर। ये इसलिए हुआ क्योंकि जितनी भी वर्टिब्रेट स्पीशीज थी उनमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और एज ए रिजल्ट वो एक्सटिंक्ट हो गई। नेक्स्ट है डिफेंस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेसन इंपैक्ट ऑफ प्रीडेशन, तो प्रीडेशन से बचने के लिए ना प्रे स्पीशीज डिफेंस करते हैं। सबसे पहले कैमोफ्लाज जो है वो कुछ इंसेक्ट और फ्रॉग करते हैं। कैमोफ्लाज होता है क्रिप्टिक कलरेशन, ताकि अपने आप को हिडन कर पाए, वो ना एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। सम आर पॉइजनस सो टू अवॉइड प्रीडेटर, कुछ ना पॉइजनस होते हैं ताकि वो प्रीडेटर को अवॉइड कर पाए। जो मोनार्क बटरफ्लाई है ना वो हाईली डिस्टेस्टफुल होता है टू इट्स प्रीडेटर बर्ड, तो प्रीडेटर बर्ड के लिए काफी ये जो बटरफ्लाई है डिस्टेस्टफुल है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पेशल केमिकल इसकी बॉडी में होता है जो इसने एक्वायर किया होता है कैटरपिलर स्टेज में बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीट, तो एक पॉइजनस वीट को उसने खाया होता है कैटरपिलर स्टेज में, जिससे वो डिस्टेस्टफुल हो जाता है। फॉर प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें ना, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो उनके लिए प्रीडेटर होते हैं, और नियरली 25% ऑफ ऑल द जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं, मतलब वो उस पर फीड करते हैं, फीड ऑन प्लांट सेप। तो प्लांट्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंज करते हैं। जैसे जो थॉर्न्स होते हैं ना वो अकेशिया और कैक्टस में पाए जाते हैं, और ये मॉर्फोलॉजिकल मींस ऑफ डिफेंस है प्लांट के लिए। और कुछ प्लांट ना कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे हर्बीवोर सिक हो सकते हैं, उनकी फीडिंग क्या करता है वो इनहिबिट करता है, डाइजेशन को इनहिबिट करता है, डिसरप्ट करता है रिप्रोडक्शन, और उनको मार सकता है। एग्जाम्पल है जैसे कैलोट्रोपिस प्लांट है ना वो प्रोड्यूस करता है हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, केमिकल प्रोड्यूस करता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसकी वजह से कैटल और गोट उसे खाते नहीं है। वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स ना प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, ओपियम, इसे हम कमर्शियली यूज करते हैं, बट एक्चुअल में ये जो केमिकल्स होते हैं ना ये डिफेंस होते हैं अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। सेकेंड है कॉम्पिटिशन, ये नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। It is an interaction where fitness of one species R value is significantly lower in presence of another species. जो फिटनेस होती है ना वन स्पीशीज की, मतलब R इंट्रिंसिक रेट ऑफ जो इंक्रीज है वो ना लोअर हो जाता है अदर स्पीशीज की प्रेजेंस में, क्योंकि वो क्या करते हैं, दोनों कंपीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज ए पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो इंटर जो स्पेसिफिक है बिटवीन टू स्पीशीज जो कॉम्पिटिशन है वो जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। Competition occur when closely related species compete for the same limited resource.
नॉर्मली कंपटीशन तब होता है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ना compete करते हैं फॉर लिमिटेड रिसोर्स, बट इट इज नॉट इंटायरली ट्रू, बट ये पूरा ट्रू नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो अनरिलेटेड स्पीशीज है वो भी compete करते हैं सेम रिसोर्स के लिए। एग्जाम्पल फ्लेमिंगोस एंड जो फिश है ना सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक, एक साउथ अमेरिकन लेक में फ्लेमिंगोस और जो फिश है वो compete कर रहे हैं जू प्लैंकटन सेम रिसोर्स के लिए। तो ये अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन अकर इन एबंडेंट रिसोर्स, कभी कभी कंपटीशन वहां होता है जहां पे एबंडेंट रिसोर्स है। एग्जाम्पल इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, जो फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। तो अगर एक स्पीशीज फीडिंग के लिए आती है ना तो दूसरी स्पीशीज ना उसको इंटरप्ट करती है, उसे ना इंटरफेयर करती है। सो एज ए रिजल्ट वन स्पीशीज फीड नहीं कर सकती, इवन वहां पे ना एबंडेंट रिसोर्स है। तो जो कंपटीशन है वो एबंडेंट रिसोर्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट है एविडेंस फॉर कंपटीशन। एबिंगडन टॉर्टोइस था, वो ना गैलापागोस आइलैंड में प्रेजेंट था। वो ना एक्सटिंक्ट हो गया विद इन ए डेकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड। तो जैसे गोट्स इंट्रोड्यूस हुए तो डेकेड के बाद वो एक्सटिंक्ट हो गया एबिंगडन टॉर्टोइस। ऐसा इसलिए हुआ, जो गोट्स थी ना उनकी ना ब्राउजिंग एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो सारा फूड रिसोर्स उन्होंने ले लिया और एबिंगडन टॉर्टोइस को फूड नहीं मिला, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव रिलीज। ए स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, एक जो स्पीशीज होगी वो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। अगर उस एरिया में सुपीरियर स्पीशीज है तो इंफीरियर जो स्पीशीज होगी वो एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में होगी। जो ये इंफीरियर स्पीशीज है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन तभी एक्सपैंड कर सकती है व्हेन द competing species is experimentally removed। उस सुपीरियर स्पीशीज को अगर आपने एक्सपेरिमेंटली रिमूव किया तो तभी जो दूसरी स्पीशीज है इंफीरियर स्पीशीज एक्सपैंड कर सकती है। एग्जांपल है कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये हुआ था रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। जो लार्ज और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल था बैलेनस, क्योंकि ये सुपीरियर है ये तो ये डोमिनेट किया इंटरटाइडल एरिया में। वेयर एज जो स्मॉलर बार्नेकल था वो उस एरिया में एक्सक्लूड हुआ, उसका नाम था कैथामेलस फ्रॉम दैट जोन, क्योंकि ये इंफीरियर था। सो सुपीरियर ज्यादा एरिया में प्रेजेंट होगा और इंफीरियर को उस एरिया से एक्सक्लूड करेगा। नेक्स्ट है गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये स्टेट करता है दैट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है और अगर वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, तो वो हमेशा साथ में नहीं रह सकते। द कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन, जो इंफीरियर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाएगा इवेंचुअली। दिस मे बी ट्रू इन लिमिटेड रिसोर्सेज। जो उसने बात कही है वो ट्रू हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज में, बट नॉट अदरवाइज। नॉर्मली ये बात ट्रू नहीं है। स्पीशीज फेसिंग कॉम्पिटिशन में इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस। जिन स्पीशीज के बीच में ना कंपटीशन होता है उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म एवॉल्व किया है जिससे को एग्जिस्टेंस हो सकता है, दोनों साथ में रह सकते हैं रेदर देन एक्सक्लूजन। एग्जाम्पल रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, इफ टू स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स। अगर दो स्पीशीज एक ही रिसोर्स के लिए ना कंपीट कर रहे हैं, दे अवॉइड कंपटीशन, तो वो कंपटीशन को अवॉइड करते हैं बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग। उनका ना टाइम ऑफ फीडिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न, मतलब जो उनका फीडिंग का हैबिट होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल है मैक आर्थर ने शो किया दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर लिविंग ऑन द सेम ट्री। वॉबलर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनकी 5 स्पीशीज एक ही ट्री में रह सकते हैं, वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, और इन्होंने ना कॉम्पिटिशन को अवॉइड किया। वो को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में रहते हैं ड्यू टू बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी। उनकी जो फीडिंग एक्टिविटीज है उसमें डिफरेंस की वजह से वो साथ रह सकते हैं। थर्ड है पैरासिटिज्म। इसमें पैरासाइट ना होस्ट को हार्म करता है। मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक। बहुत सारे जो पैरासाइट हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दे कैन पैरासिटाइज ओनली ए सिंगल होस्ट स्पीशीज, तो वो सिर्फ एक ही होस्ट की स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। दे टेंड टू को इवॉल्व, तो पैरासाइट और होस्ट ना साथ में इवॉल्व होते हैं। इफ होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैरासाइट, अगर होस्ट ने ना स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व किया है अगेंस्ट द पैरासाइट, और जो पैरासाइट है वो भी इवॉल्व करता है मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट देम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज। तो अगर होस्ट इवॉल्व हो रहा है तो पैरासाइट को भी इवॉल्व होना पड़ेगा ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए सेम होस्ट स्पीशीज में। एडाप्टेशंस ऑफ पैरासाइट, सबसे पहले है लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन होता है
प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन और सक्कर्स, तो एडेसिव ऑर्गन और सक्कर्स होते हैं जिससे वो क्लिंग करते हैं होस्ट में अटैच कर सकते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है पैरासाइट की। लाइफ साइकिल जो पैरासाइट का होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात करें, इसको ना 2 इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, स्नेल एंड फिश, ताकि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाए। सिमिलरली मलेरियल पैरासाइट को ना मॉस्किटो की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो स्प्रेड कर पाए बाकी होस्ट में। पैरासाइट ना होस्ट को ना हार्म करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, और वो होस्ट को ना फिजिकली वीक बनाते हैं एंड मोर वल्नरेबल बनाते हैं टू प्रीडेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैरासाइट। 2 टाइप होते हैं पैरासाइट के। पहला होता है एक्टोपैरासाइट, ये फीड करता है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट। एग्जाम्पल की बात करेंगे, लाइस प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, टिक्स प्रेजेंट होता है डॉग में। मैनी मेराइन जो फिशेस है वो इन्फेस्ट होती है विद कोपेपॉड्स। जो कस्क्यूटा है ये पैरासाइट प्रेजेंट होता है हेज प्लांट में। जो कस्क्यूटा है इसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ना तो इसके पास कोई लीव्स होते हैं। ये सारा जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करता है होस्ट प्लांट से। अगर फीमेल मॉस्किटो की बात करें, इसे हम एज ए पैरासाइट कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसे ना ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, नॉट फॉर फूड। सेकेंड है एंडोपैरासाइट। जो पैरासाइट है वो लिव करता है इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड, तो डिफरेंट साइड्स में प्रेजेंट हो सकता है, लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स, तो इनका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू एक्टोपैरासाइट। दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर, तो इनके एक्सटर्नल और जो इंटरनल फीचर्स होते हैं काफी सिंपल होते हैं और इनकी हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट है ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड। जो पैरासिटिक बर्ड है ना वो अपना एग ले करता है नेस्ट ऑफ द होस्ट में और ना होस्ट को ना इंक्यूबेट करने देता है वो एग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में क्या हुआ है, द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिसेंबल द होस्ट एग इन साइज एंड कलर। जो पैरासाइट का जो एग है वो रिसेंबल करता है होस्ट का एग को इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ द होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग, ताकि जो होस्ट बर्ड है ना वो क्या करे, पैरासाइट के एग को डिटेक्ट ना कर पाए और उसे इजेक्ट ना करे नेस्ट से। एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म बिटवीन कुकू एंड क्रो। फोर्थ है कमेंसलिज्म। ये एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और जो अदर स्पीशीज है नाइदर वो हार्म होती है ना तो वो बेनिफिट होता है। जैसे ऑर्चिड है, पॉजिटिव का मतलब इसे बेनिफिट हो रहा है, ये ग्रो करता है एज एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। तो मैंगो ब्रांच न्यूट्रल है तो इसे हम 0 लिखेंगे। तो जो ऑर्चिड है ना वो ग्रो करता है एज एपीफाइट, तो ना वो सपोर्ट के लिए ग्रो करता है मैंगो ब्रांच में। नेक्स्ट बारनेकल्स हैं, इन्हें पॉजिटिव है, इन्हें बेनिफिट होता है जब ये ग्रो करते हैं बैक ऑफ वेल। वेल के लिए ये न्यूट्रल है तो इन्हें ना प्रोटेक्शन मिलता है जब ये वेल की बैक में रहते हैं। नेक्स्ट है कैटल इग्रेट प्लस एंड ग्रेजिंग कैटल 0। जो कैटल इग्रेट है ना ये एक बर्ड होता है, ये फॉरेज करता है क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। ये वहीं पे रहता है जहां पे कैटल्स ना ग्रेस कर रहे होते हैं। एज द कैटल मूव, जैसे ना कैटल मूव करते हैं वेजिटेशन से ना इंसेक्ट बाहर आते हैं और इग्रेट जो है उन्हें खाता है इंसेक्ट्स को। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर इग्रेट टू फाइंड एंड कैच इंसेक्ट्स। अगर वो कैटल के पास नहीं है ना तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा इंसेक्ट्स को फाइंड करना। नेक्स्ट है क्लाउन फिश, पॉजिटिव है, सी एनिमॉन 0, मतलब ये न्यूट्रल है। जो स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं ना सी एनिमॉन के, उसकी वजह से ना उसे प्रोटेक्शन मिलता है क्लाउन फिश को फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो क्लाउन फिश ना सी एनिमॉन के पास ही रहता है और सी एनिमॉन के ना स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं जिसकी वजह से प्रीडेटर जो होते हैं वो इसके पास नहीं आते हैं। फिफ्थ है म्यूचुअलिज्म। दिस इंटरेक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। तो दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है, इसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है बिटवीन ए फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। फंगस और साइनोबैक्टीरिया के बीच में रिलेशनशिप है। जो फंगस है ना वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है साइनोबैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। माइकोराइजा जो है वो एसोसिएशन है बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जो फंगाई है वो हेल्प करता है प्लांट को फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है फंगस विद कार्बोहाइड्रेट एज ए फूड। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट है नीड द हेल्प ऑफ एनिमल, उसे एनिमल की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर।
वेयर एज जो प्लांट है वो ऑफर करता है रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ पोलन, तो पोलन के फॉर्म में रिवॉर्ड देता है, नेक्टर देता है फॉर पॉलिनेटर। को एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, तो दोनों का ना साथ में को एवोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल है फिग ट्री एंड वास्प। जो फिग स्पीशीज है इज पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज, तो उसको एक पर्टिकुलर पार्टनर वास्प स्पीशीज से पॉलिनेट कर सकता है, नो अदर स्पीशीज, तो दोनों के बीच में क्या है, को एवोल्यूशन है। द फीमेल वास्प पॉलिनेट द फिग इनफ्लोरेसेंस, तो फीमेल वास्प ना पॉलिनेट करता है फिग इनफ्लोरेसेंस को, वाइल सर्चिंग फॉर एग लेइंग साइट इन फ्रूट, तो उसके ना फ्रूट में ना एग लेइंग साइट होती है, वहां पे वो एग ले करता है, उसे ओवी पोजीशन कहते हैं। द फिग ऑफर सम डिवेलपिंग सीड एज फूड फॉर द वास्प लार्वा, और जो फिग है ना कुछ डिवेलपिंग सीड ऑफर करता है टू द वास्प लार्वा। सेकेंड है जो ऑर्चिड है वो शो करता है डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट जैसे बी एंड बम्बल बी, और ये जो इंसेक्ट्स हैं पॉलिनेशन करते हैं। नॉट ऑल ऑर्चिड ऑफर रिवॉर्ड, सारे ऑर्चिड जो है वो ऑफर नहीं करते रिवॉर्ड। थर्ड है सेक्सुअल डिसीड ऑफ ऑफरिस, इसे हम मेडिटेरियन ऑर्चिड भी कहते हैं। ये एक फ्लावर है, तो वन पेटल ऑफ दिस फ्लावर रिसेंबल फीमेल बी, तो इसका ना एक जो पेटल है ना फीमेल बी को रिसेंबल करता है इन साइज, कलर एंड मार्किंग। सो मेल बी सूडो कॉपलेट, तो मेल बी को लगता है कि ये फीमेल बी है, तो वो उसके साथ सूडो कॉपलेट करता है विद द फ्लावर, तो फ्लावर के साथ वो कॉपलेट करता है एंड इज डस्टेड विद पोलन, तो उसके साथ ना पोलन अटैच हो जाते हैं। When the bee pseudo copulate with another flower, अगर वो बी दूसरे फ्लावर के पास सूडो कॉपुलेशन के लिए जाता है तो वो ट्रांसफर कर देता है पोलन ग्रेन। तो अगर क्या हो रहा है, इस बी में कोई भी चेंजेस आते हैं तो फ्लावर को भी एवोल्यूशन करना पड़ेगा, उसके साथ को एवोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि पोलन ग्रेन उसमें ट्रांसफर हो।